तो ये कहानी है एक ऐसी खातून के बारे में कि जिन पर बचपन में की जाने वाली सख्तियों और लगाई जाने वाली पाबंदियों के सबब वो अपना एतमाद इस कदर खो बैठी और इतनी दिलबर्दाश्ता हो गई कि उन्होंने खुदकुशी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ये कहानी है मिसेस एडवर्ड की, जो कि नॉर्थ कैरोलिना में रहती हैं। वो बताती हैं कि जब वो छोटी थी, बचपन में बहुत मोटी थी और ऊपर से उनकी वालिदा पुराने ख़यालात की मालिक थी। वो उनको खुले और बड़े-बड़े कपड़े बनाकर दिया करती थीं, खुले कपड़े सीकर देती थी। फिर उन पर ये रोक-टोक भी थी कि कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, किससे मिल रही हो, जिसकी वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया, आना-जाना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया और वो बताती हैं कि मरीज़ों की हद तक वो शर्मीली हो गईं। अ, उनको लगता था कि शायद वो बिल्कुल अलग किस्म की लड़की हैं और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है या उनमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है उनमें, कोई क्वालिटी नहीं है उनमें। वक़्त गुज़रता गया और उसके बाद जब वो बड़ी हुई, उनकी शादी हो गई। अब उनकी किस्मत कि उनकी शादी एक बहुत बड़ी उम्र के शख़्स से हुई। अब वो कहती हैं कि जब मेरी शादी हुई तो वहाँ पर भी मुझ में कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं आई, मैं उसी तरह शर्मीली रही, उसी तरह मैं बहुत ज़्यादा घबराई-घबराई रहती थी। लेकिन मैं देख रही थी कि जो मेरे इन-लॉज़ हैं या जो मेरे ससुराल वाले हैं, वो बहुत बैलेंस्ड और बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं। अब मैंने उनके जैसा बनने की कोशिश की। जो-जो मैं वो करने की कोशिश करती थी, मैं नाकाम होती जाती थी। वो कहती है कि इस नाकामी की वजह से मैं चिड़चिड़ी हो गई, मुझे गुस्सा आने लगा, मुझे हर चीज़ बुरी लगने लगी। जो मेरे रहे-सहे दोस्त थे, मैंने उनसे मिलना छोड़ दिया। इवन के दरवाज़े की नॉक से भी मैं परेशान हो जाती थी और खौफ़ज़दा हो जाती थी। वो कहती हैं कि मैं इतना घबराने लग गई कि मुझे लगता था कि मेरी शादी ख़त्म हो जाएगी और मेरा शौहर जब उसको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, तो वो मुझसे मुतनफ़्फ़र हो जाएगा। कहती हैं कि मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा खुश रहूँ। मैं एक्टिंग करना शुरू हो गई, खुश रहने की, ज़्यादा बोलने की, ज़्यादा बात करने की, लेकिन रिज़ल्ट क्या निकला? ओवर एक्टिंग। कि जब वो कहीं जाती थीं, वो खुश रहने के लिए कुछ ज़्यादा ही बोल देती थीं और उनको लगता था कि वो ओवर एक्टिंग कर रही हैं और वो इतनी डिप्रेस और इतनी डिसअपॉइंट हुई सारी सूरत-ए-हाल में कि उन्होंने सोच लिया कि शायद उन्हें अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेना चाहिए। फिर एक दिन इसी परेशानी और शिकस्तगी के आलम में वो अपनी सास के साथ किचन में उनकी हेल्प कर रही थीं कि उनकी सास ने बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करना शुरू कर दी। बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करते हुए वो ये कहती हैं कि मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या देखती है या दुनिया क्या चाहती है। मुझे हमेशा ये फ़िक्र रही कि मेरे बच्चे जो करना चाहते हैं वो करें। जैसे वो हैं, वो वैसे ही रहें। तो कहती हैं कि मैंने ये कोशिश हमेशा की और मिसेस एडवर्ड कहती हैं कि ये सुनते ही अचानक से मेरा जो डिप्रेशन था या जो मेरा स्ट्रेस था, वो सारा खत्म होना शुरू हो गया क्योंकि मुझे मेरे सवालों का या मेरी परेशानी का या मेरे डिप्रेशन का जवाब मिलना शुरू हो गया। यानी कि मैं वो बनने की कोशिश कर रही थी, जो मैं नहीं थी। और जो मैं नहीं थी, वो बनने की कोशिश मुझे थका रही थी, परेशान कर रही थी और तकलीफ में डाल रही थी। वो कहती हैं कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई और मैंने फिर अपनी शख्सियत पर काम करना शुरू किया। मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरी शख्सियत में कौन-से पहलू हैं जो अहम हैं, जो अच्छे हैं, कौन-सी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, मुझ पर क्या रंग सूट करता है, मैं किस तरह के स्टाइल के कपड़े पहनूँ तो मुझ पर अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद अपने लिए मुनासिब रंगों, मुनासिब स्टाइल का इंतखाब किया। मैंने लोगों से घुलना-मिलना शुरू किया, बात करना शुरू किया नेचुरली अपने पसंद के लोगों और अपनी तबीयत के लोगों से दोस्ती करना शुरू की और इसके साथ-साथ मैंने एक एनजीओ जॉइन कर ली। एनजीओ की जो तकारीब होती थी, वो मुझे बुलाते थे और मैं जब शुरू-शुरू में बात करती थी, स्टेज पर जाती थी, तो मैं बहुत घबराई हुई होती थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता एक वक़्त ऐसा भी आया कि मैंने बहुत अच्छे से अपनी बात को डिलीवर करना शुरू कर दिया।
फिर मिसेस एडवर्ड ये कहती हैं कि इसके साथ-साथ मैंने अपनी बच्चों की परवरिश करते हुए इस बात का ख़ास ख़्याल रखा और वही पैटर्न अपनाया जो मेरी सास ने अपनाया कि दुनिया जो चाहती है, जो सोचती है, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे क्या बनना चाहते हैं। और मैंने ये सीखी अपने तल्ख़ तजुर्बा। नाज़रीन, मिसेस एडवर्ड की कहानी हमें ये बताती है कि कुछ भी हो जाए, आप जैसे हैं, वैसे ही रहें। खुद शनासी या सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिए कि आप एक यूनिक प्रोडक्ट हैं और आप और मैं यानी कि हमें 1 सेकंड भी ये सोचने में ज़ाया नहीं करना चाहिए कि हम किसी दूसरे की मानंद हैं या किसी दूसरे के जैसे हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए। हम एक यूनिक प्रोडक्ट हैं। जो हमारे पास ताकत है, जो पावर आपके पास है, जो ताकत आपके पास है, जो एनर्जी आपके पास है, जो पोटेंशियल आपके पास है, वो किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें बंदे में नहीं है। वो पेक्युलरली आपको ही इनायत किया गया है। तो खुदशनासी बहुत ज़रूरी है और ये बात याद रखिए कि अगर आप ज़हनी सुकून हासिल करना चाहते हैं, तो आप कभी हासिल नहीं कर पाएँगे जब तक आप खुदशनासी के अमल से नहीं गुज़रेंगे। जब आप लोगों को कॉपी करना और लोगों के जैसा बनना सोचना छोड़ देंगे, आप सुकून और इत्मीनान पालेंगे। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।